हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MBC बाय वीरेंद्र सर। तो हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में। जो कॉलेज लेवल पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रही है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं आज बता रहा हूं आप लोग को। और ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वही पूछेगा। डायग्रामिक पोर्शंस को भी बताते हैं, इसके किस प्रकार हम कॉपी को वहां लिखेंगे उसके बारे में भी आप लोग को जो है वो जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग MBC बाय वीरेंद्र सर, आपका अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो है वो सब्सक्राइब करके और आगे नए वीडियो को जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए जो है उसे सब्सक्राइब करते रहे। तो देखेंगे हम लोग अभी हमने देखा एक प्रैक्टिकल्स के बारे में कि गुड़हल के पुष्प का विच्छेदन करके उसके प्रजनन अंगों के भागों के बारे में अध्ययन करना। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह दिया हुआ है। अब सेकंड नंबर हम जो क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जाता है वो है कि मरुस्थलीय जंतु का अध्ययन। तो एक पूछा गया है क्वेश्चन कि एक मरुस्थलीय जंतु का जो है उसके अनुकूलन का अध्ययन करिए मरुस्थलीय जंतु का। तो मरुस्थलीय जंतु जैसे हम ले लेते हैं छिपकली को, एक रेगिस्तानी छिपकली है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रयोग का नाम। तो प्रयोग के नाम में लिखेंगे कि एक मरुस्थलीय छिपकली का या मरुस्थलीय रेगिस्तानी छिपकली का अध्ययन। आवश्यक सामग्री, अब इसके लिए क्या चाहिए? तो आवश्यक सामग्री में हम लिख देंगे कि मरुस्थलीय जंतु जैसे रेगिस्तानी छिपकली यानी म्यूजियम स्पेसिमेन में हम रेगिस्तानी छिपकली को एक डायग्राम ड्रॉ करके उसके लैमलिंग पर पार्ट्स का नाम लिख करके आसानी से जो है हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अब सिद्धांत में क्या लिखेंगे हम लोग? तो रेगिस्तानी जंतु ऐसे होते हैं जो शुष्क वातावरण में रहते हैं, पानी के अभाव में भी लंबे समय तक जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो ये इनका सिद्धांत हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि रेगिस्तानी जंतु के कमेंट्स। अब नीचे कुछ कमेंट्स लिखना है तो कमेंट्स में हम लोग लिख देंगे कि रेगिस्तानी जंतु के शरीर पर यानी छिपकली के जो रेगिस्तानी छिपकली होते हैं उसका शरीर स्कल से ढका होता है। स्कल से ढका होता है यानी चोइटा से। शरीर पर एक कतार टाइप का लाइनिंग्स दिखाई पड़ता है। इसमें जो है दो जोड़े पैर पाए जाते हैं, दो अग्र पैर के रूप में, दो पश्च पैर के रूप में, एक लंबी पूंछ पाई जाती है जो हम लोग देखते हैं। इन छिपकलियों का जो जीभ होता है वो काफी लसलसा होता है, काफी चिपचिपा होता है, जो शिकार करने में जो है वो काफी आसान होता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कॉमन सेंस का कि इसमें रंग बदलने की क्षमता हो। तो रंग बदलने की क्षमता आप लोग गिरगिट में भी देखते हैं, रंग बदलने की क्षमता होती है ताकि दुश्मनों से वो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए उसमें रंग बदलने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम जो है इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि मेढक के गैस्ट्रुला का अध्ययन, यानी मेढक के गैस्ट्रुला का अध्ययन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो हम लोग इसको किस प्रकार तैयार करेंगे कि प्रयोग का नाम लिखेंगे, मेढक के गैस्ट्रुला का अनुप्रस्थ काट ये सेक्शन का अध्ययन करेंगे। अब इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? ब्लास्टुला का स्लाइड, गैस्ट्रुला का एक स्लाइड ले लेंगे हम लोग, एक माइक्रोस्कोप ले लेंगे। अब सिद्धांत, इसमें सिद्धांत में क्या लिखेंगे? तो निषेचन की क्रिया के बाद अंड जाइगोट कहलाता है जो द्विगुणित होता है और भ्रूण विकास के क्रम में जो है वो गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, यानी ब्लास्टुला में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो गैस्ट्रुला का निर्माण करती है। अब इसका अध्ययन स्लाइड के माध्यम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें टिप्पणी में क्या लिखेंगे कि कुछ कमेंट्स लिखना है टिप्पणी में। तो टिप्पणी में हम लिख सकते हैं मेढक का गैस्ट्रुला आंतरिक रूप से चौथे और पांचवें जो है वो विदलन द्वारा विकसित होता है। गैस्ट्रुला पतली परत की होती है जो खोखले गोले के समान दिखाई पड़ती है, यानी खोखले गोले के समान दिखाई पड़ती है।
इस खोखले गेंद के समान होती है जिसके अंदर गुहा ब्लास्टोसिस्ट के रूप में सील रहती है। ये लिख सकते हैं। एक इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ब्लास्टुला का कैसा डायग्राम होता है। अब सावधानियां में लिखेंगे, गैस्ट्रुला का अध्ययन माइक्रोस्कोप की सहायता से अच्छी तरह करनी चाहिए, पहला सावधानी। दूसरा में हम लिख सकते हैं, अध्ययन के पहले अस्थायी स्लाइड को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। और तीसरे में चित्र को अच्छी प्रकार से नामांकित कर लेना चाहिए। ये सारे सावधानियां हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए, आपका 3 हो गया। चौथे में हम लोग लिख सकते हैं, दिए गए मिट्टी के नमूने जहां जल धारण क्षमता का निर्धारण करें, यानी मिट्टी के सैंपल्स को दिया गया है, उसके जल धारण क्षमता का निर्धारण करना है। तो आवश्यक सामग्री, ये तो प्रयोग का नाम में लिख देंगे। आवश्यक सामग्री में हम लोग क्या क्या लेंगे, मिट्टी के नमूने लेंगे, यानी गमला की मिट्टी E1 और मैदानी मिट्टी E2, आवर्त ग्लास और चलनी। ये आवश्यक सामग्री है जिसकी जरूरत हमें इस प्रैक्टिकल में पड़ेगी। अब प्रयोग विधि में क्या लिखना है, वो ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी के 2 नमूने को लेकर इसमें जल धारण क्षमता की जांच की जाती है। इसमें एक नमूना गमले की मिट्टी को से लिया जाता है, जबकि दूसरा नमूना जो है मैदानी मिट्टी के रूप में लिया जाता है। दोनों की अल्प मात्रा लेकर अब इसमें E1 और E2 मिट्टी का सांकेतिक रूप दे दिया जाता है। अब लोहे की छड़ से जो है इसे घोल कर मिलाकर कुछ समय बाद इसका अध्ययन किया जाता है। अब निष्कर्षण क्या निकलेगा अध्ययन करने के बाद, उसको हम लोग देखते हैं। तो मिट्टी के दोनों नमूने और इसके कण के साइज के आधार पर इसका अवलोकन किया जा सकता है। तो E1 हम लोग देखेंगे, E1 पोर्टल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अगर 40 है, E2 फील्ड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अगर 30 है, तो 2 बीकर लेके दो बीकर का डायग्राम बना देंगे, उसमें मिट्टी डाल देंगे, ठीक है, आसानी से उसमें पानी डाल के। अब अवलोकन करेंगे तो हम लोग कलर ऑफ सॉइल, तो E1 का कलर जो होता है वो ग्रे होता है और E2 का स्लेट होता है। जबकि साइज की बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल्स 0.002 mm E1 की मिट्टी होती है और 0.020 से 0.220 mm E2 की मिट्टी होती है। अब कहता है कि लार्जर फॉर्मूला ड्यूलिंग सेटअप। अब 3 जो है इसका हम इनिशियल वैल्यू को ले लेते हैं नीचे। अब रिजल्ट में देखते हैं कि गमले की मिट्टी 40% जल धारण करती है, जबकि मैदानी मिट्टी सिर्फ 25% ही जल धारण क्षमता को सह पाती है। तो इसको हम आसानी से इस तरह बना के कंप्लीटली कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट में ग्रुप बी में आप लोग को दिया गया होगा, सी में, कि कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। संक्षिप्त टिप्पणियां में क्या होती है कि कुछ 1 से लेके 8 तक जो है वो छोटे छोटे शब्दों दिए गए हैं। अब उसके ऊपर किसी 5 पे टिप्पणी लिखना है, तो किसी 5 पे आप आसानी से टिप्पणी लिख सकते हैं। इसमें एक है आपका अमरबेल। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो भोजन और आवास के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। ऐसे पौधे अवशोषण के लिए चूषण मूल पाई जाती है। ये क्लोरोफिल के अभाव में हरे नहीं होते। तो ये कॉमेंट्स इसके बारे में हम लोग लिख देंगे। दूसरा है समरूप अंग या समजात अंग। तो जंतुओं के कुछ वैसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति, उद्भव, संरचना समान होती है परंतु इसके कार्य अलग अलग होते हैं। वैसे अंगों को समजात अंग कहते हैं, जैसे मेढक, घोड़े, मनुष्य का अग्रपैर इत्यादि हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे वहां पे दे सकते हैं। तीसरे में है कि कॉकरोच के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। तो तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी होता है। इसका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, परिधीय, केंद्रीय और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। इसका तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग एंटीना होता है जो महसूसी करने का कार्य करता है। तो ये हम लोग आसानी से कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा 2 और है हाइड्रा के बारे में 2-3 लाइन लिख देना है कमेंट्स के रूप में।
तो हाइड्रा सिलिंड्रेटा संघ का प्राणी होता है जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसके सिर के ऊपर टेंटाकल्स नामक रचना पाई जाती है और इसका शेप मूली गाजर की भांति देखने में दिखाई पड़ती है। तो इसको हम लोग वर्णित कर सकते हैं। एक और है फ्रूट, सेब के बारे में। तो सेब के बारे में थोड़ा लिख देना है कि सेब एक प्रकार का आभासी फल होता है या मिथ्या फल होता है जो पुष्प के पुष्पासन भाग से बनता है। यह मांसल, गुद्देदार और खाने योग्य होता है। इसके 3 भित्ति पाए जाते हैं, फल बाह्य भित्ति, फल मध्य भित्ति और फल अंतःभित्ति। तो ये जो है इस कमेंट्स लिख के हम लोग इतना लिख देंगे, पूरा हमारा प्रैक्टिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आसानी से सुन लीजिएगा, ताकि जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप सॉल्यूशन करके जो है अच्छे से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि MBC बाय वीरेंद्र सर जो है वो मेडिकल बायोलॉजी क्लासेस, इस पे बार बार आपको अप टू डेट नया नया वीडियो जो है देखने को मिलता रहेगा। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर अच्छा लगे तो जो है आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल।